तो जिस चीज को अगर लुप्त करना है तो आप उस जगह का नाम लेना बंद कर दें, आप उस व्यक्ति का नाम लेना बंद कर दें, उस महापुरुष का नाम लेना बंद कर दें, तो वो चीजें लुप्त होती चली जाएंगी। जो मनुवादी सिस्टम में रहने वाले सभी लोगों ने ये पहले किया है कि हमारे महापुरुषों के विचारधारा को नस्ता नाबूद करने के लिए उनका नाम लेना बंद कर दिया, उनके कार्य बताने बंद कर दिए। तो ये जो कार्य जो डाला है महासंगठन की तरफ से, मूल निवासी अखंडता अम्बेडकर संघ की तरफ से, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य, ये त्रिलोकपुरी से स्टार्ट हुआ, जहां कि पूरी दिल्ली के अंदर ये कहा जाता था कि त्रिलोकपुरी में अम्बेडकरवाद नहीं है। 1 जनवरी शौर्य दिवस पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब 1 जनवरी को पूरे देश में कहीं भी रहते थे वो कोरेगांव पहुंच जाया करते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पता चला कि किस तरीके से 500 मारों ने हजारों की संख्या में पेशवाओं को काट दिया था, उनको नेस्ता नाबूद कर दिया था। उसको लेकर हर वर्ष 1 तारीख को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस मनाया जाता है। अब लोग इतनी दूर नहीं पहुंच पाते हैं। अभी 100वें कोरेगांव शौर्य दिवस था, उस पर किस तरीके से लोगों ने आक्रमण किया, उसको दूषित करने का काम किया, वो सभी खबरें आपको पता है। अब लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अपने अपने क्षेत्रों में शौर्य दिवस को मनाना शुरू कर दिया है। ऐसी एक खबर निकल कर आ रही है दिल्ली के त्रिलोकपुरी से, जहां पर शौर्य दिवस मूल निवासी लोग मना रहे हैं। मेरे साथ कमल तायड़े हैं, पुराने साथी आंदोलन के, लेकर चलता हूं, उन्हीं के माध्यम से ये खबर हम तक पहुंची है। तायड़े साहब, क्या सोचकर आप लोग दिल्ली में शौर्य दिवस मूल निवासी बहुजन मेला बना रहे हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ये शौर्य दिवस मनाना इसलिए भी जरूरी कि जो हमारा इतिहास है, जो बाबा साहब हम लोगों को देना चाहते थे, वो इतिहास हमारा समाज भूल चुका है। कहीं ना कहीं हमारे लोग बाबा साहब को तो जानते हैं, लेकिन बाबा साहब के साथ साथ दीना भाना माता दीन भंगी जी को भी बताना ज्यादा जरूरी है। हमारे पोस्टरों से उनके फोटो गायब होते जा रहे हैं। अब जब तक हम अपना इतिहास लोगों को नहीं बताएंगे, आज हर बच्चा उठकर हैप्पी न्यू ईयर तो कहता है, लेकिन इस दिन हमारे जो वीर 500 महार वीर सैनिकों ने जो काम किया है, उस इतिहास को समाज को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो इतिहास है, जो 500 लोगों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को निस्तानाबूद किया था, उनके आतंक को खत्म किया था, हमारे आगे से हांडी और पीछे झाड़ू का वो आतंक था वो खत्म किया था, उस आंदोलन को इतिहास के माध्यम से छुपा दिया गया है। आज उस आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए मूल निवासी अखंडता अम्बेडकर संघ पूरे त्रिलोकपुरी में जोर से मूल निवासी बहुजन मेले का आयोजन 1 जनवरी में को कर रहा है। साथियों, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा मेले के रूप में आप लोगों के बीच में दिखाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे झूले होंगे, खान पान की व्यवस्था, बहुत सारे स्टॉल्स होंगे। साथ में इस मेले के माध्यम से ऐसे भी स्टॉल होंगे जो समाज का मार्गदर्शन करेंगे, जैसे हमारे बच्चों की आईपीएस की परीक्षा निःशुल्क रूप से जो लोग करवा रहे हैं, उनसे कैसे संपर्क किया जाए। साथ में इस देश में जो उद्योगपति है, हमारे छोटे छोटे उद्योगपति छोटी मोटी दुकान लगाकर बैठते हैं, उनको कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, उनको कैसे उनको उद्योग बढ़ेगा, ऐसी बिजनेस इंटरप्रेन्योर के भी स्टॉल वहाँ पर लगने जा रहे हैं। जो साथियों, अगर स्टॉल लगाने के इच्छुक है तो आप आइए हमारे साथ में, इस बहुजन रथ को हम आगे बढ़ाएं और हमारे इतिहास लोगों को बताने का काम करें। अपना संपर्क नंबर बता दीजिए। जी, हमारा संपर्क नंबर जो है 8178765340 है। और यहाँ पर वो मूल निवासी अखंडता अम्बेडकर संघ मास टीम है, बहुत समय से यहाँ शिक्षा को प्रचार प्रसार कर रहा है त्रिलोकपुरी क्षेत्र में। ये कार्यक्रम 1 जनवरी को सुबह 10 बजे से त्रिलोकपुरी के 9 ब्लॉक अम्बेडकर खेल परिसर में होने जा रहा है। साथियों, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आए, हमारा इतिहास जो बाबा साहब सबको बताना चाहते थे, कहीं कहीं छुप गया था, उस इतिहास को पुनर्जागृत करने के लिए हम लोगों ने यहाँ एक फोटो प्रदर्शनी का भी कार्यक्रम किया है। जो लोग बाबा साहब को जानते हैं, लेकिन बाबा साहब के साथ में जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनके इतिहास को कहीं छुपा दिया गया, जैसे संत गाडगे महाराज हो गए, साहू जी महाराज हो गए, संभाजी महाराज जो महाराज है जिन्होंने 56 युद्ध अपने वक्त रहते लड़े, एक भी लड़ाई हारी इनको धोखे से कैसे मार दिया गया है, वो सारा इतिहास चित्रों के माध्यम से हम बताएंगे। आपको हम बताएंगे कि ज्योतिबा फुले जी का कार्य क्या रहा है, सावित्रीबाई फुले का क्या रहा है, झलकारी बाई का कार्य क्या रहा है, माता दीन भंगी जी का कार्यक्रम क्या रहा है, जतिन मांझी जिन्होंने पहाड़ खोदकर एक बहुत बड़ा रास्ता बनाया। ये सारा इतिहास हम आपको इस मेले के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप आए। बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ पर होने जा रहा है और बच्चों के लिए छोटे हम लोग क्विज भी रखने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को इनाम भी दिया जाएगा। जिसमें पहला इनाम 2100 रुपये है, दूसरा इनाम 1100 रुपये, तीसरा इनाम 500 रुपये और 10 भी इनाम हम लोगों ने महिलाओं के लिए स्पेशल हम लोगों ने इनाम रखा है। तो आप आए और इस मेले में अपने सहभागिता दें। चलिए, सभी साथियों से एक बारी करके उनसे परिचय लेंगे और इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस मेले को ये घर घर पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले कमल तायड़े जी की बात को मैं आगे बढ़ा दूं। जैसा कि उन्होंने कहा कि 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दिया जाता है, लेकिन बाबा साहब जिस शौर्य दिवस को मनाते थे उसके बारे में कभी नहीं बताया जाता है। बिल्कुल उसी तरह
25 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, वो तो भला हो हमारे समाज के बुद्धिजीवियों का, वरना ये हमेशा बड़ा दिन ही मनाते रहते हैं इसको, कभी संविधान दिवस नहीं बना पाते। उसी तरीके से देश की जो वर्तमान में सरकारें हैं, उन्होंने 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को दूषित करने की कोशिश की और उसी दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, जिससे कि पूरा देश हमेशा उसको काले अध्याय के रूप में मनाए। बहुत सारी तिथियां हैं जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है, जब आप इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। सुरेश गौतम मेरे साथ है। सुरेश जी, क्यों मना रहे हैं भाई, क्या जरूरत पड़ी है इस संदेश की, कोरेगांव जाना चाहिए था? देखिए सर, एक जगह मनाने से एक जगह प्रचार होता है, एक जगह के प्रचार से कभी जागरूकता नहीं आती। हमें जागरूकता, जिस चीज को अगर लुप्त करना है तो आप उस जगह का नाम लेना बंद कर दें, आप उस व्यक्ति का नाम लेना बंद कर दें, उस महापुरुष का नाम लेना बंद कर दें, तो वो चीजें लुप्त होती चली जाएंगी। जो मनुवादी सिस्टम में रहने वाले सभी लोगों ने ये पहले किया है कि हमारे महापुरुषों के विचारधारा को नस्ता नाबूद करने के लिए उनका नाम लेना बंद कर दिया, उनके कार्य बताने बंद कर दिए। तो ये जो कार्य जो डाला है महास संगठन की तरफ से, मूल निवासी अखंडता अम्बेडकर संघ की तरफ से, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य, ये त्रिलोकपुरी से स्टार्ट हुआ, जहाँ की पूरी दिल्ली के अंदर ये कहा जाता था कि त्रिलोकपुरी में अम्बेडकरवाद नहीं है, सबसे ज्यादा त्रिलोकपुरी में बुद्ध की विचारधारा नहीं है, त्रिलोकपुरी में बिरसा फुले अम्बेडकर की विचारधारा नहीं है, जो कि सबसे बड़ा समाज रहता है और सबसे बड़ा समाज वहाँ पे एससी समाज सबसे ज्यादा है। अच्छा, जो लोग कुछ दलित, कुछ अपने समाज को जो है गलत शब्दों से संबोधित करते हैं, जब बाबा साहब ने आपको इतना अच्छा नाम दिया है अनुसूचित जाति, तो आप उसको ही इस्तेमाल कर लो। आप उल्टे सीधे नामों से, इसी जागरूकता को देने के लिए ये कार्यक्रम करना बहुत जरूरी है। और ये इसीलिए मास संगठन ने डाला है कार्यक्रम, कि जिससे कि हमारे बच्चों को, जो आने वाली, हम जानते हैं लेकिन हमारा बच्चा नहीं जानता, ताड़े साहब जानते हैं, इनका बच्चा नहीं जानता, राजीव जी जानते हैं, इनका बच्चा नहीं जानता, तो उन बच्चों को, और हमारी जो पूरी और मास की टीम है, सभी के जो बच्चे वहां पे होंगे, बिल्कुल तो सभी के अंदर एक जागरूकता आएगी, एक जागृति पैदा होगी, तो हम अपने विचारों के माध्यम से अपनी जनरेशन के विचारों में अपने मूल निवासी महापुरुषों को डालने का कार्य करेंगे। तो ये कार्यक्रम इसलिए डालना बहुत जरूरी था। ये मूल निवासी मेला जो डाला है हमने, बहुजन मेला, ये इसीलिए डाला है कि हमारे बच्चों तक ये चीजें पहुंच जाए, हमारे महापुरुषों की अगली पीढ़ी तक ये बातें, अगली पीढ़ी। मुकेश गौतम जी, क्या कहना है इस मेले के बारे में? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है, और जैसे जैसे हमारे जो बुद्धिजीवी, आप जैसे मीडिया के माध्यम से, हमारे जो सीनियर हैं, जूनियर, उनके माध्यम से जो ये तिथि दर तिथि जो आपने भी बात बताई, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, ये हमारा एक शौर्य दिवस के रूप में हमारी जो जनरेशन वहां जाएगी, जब उनको ये पता लगेगा भी किस लिए मेल रखा हुआ था, जिनको पता लगेगा हमारे 5 महारों ने 25,000 लोगों को एकदम नाशपूर्ण कर दिया, तो उन्हें एक ऊर्जा जागेगी। तो आगे वाले समय पे, जैसा इस समय देश में चल रहा है कि एक हमारे बाबा साहब को भगवान के नाम पे उनको बदनाम किया जा रहा है, नए भगवान पैदा किए जा रहे हैं कि वो भगवान ही नहीं है, उनको उनकी बेइज्जती की जा रही है, तो ये इसी की देन है कि ऐसे ही शौर्य दिवस के रूप में जो ये बहुजन मेला लग रहा है, इसे हमारे खास तौर पे महिलाएं और जो बच्चे वहां जाएंगे, उनको पता लगेगा, तो उनमें एक जागृति जागेगी, एक हौसला आएगा, और एक आगे लड़ने की क्षमता पैदा होगी कि भाई ये प्रोग्राम हमारा बहुत, हमें तो पता ही नहीं हमारे पुरुष कौन थे। इतिहास से रूबरू होंगे। सर, परिचय दीजिए। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों, मेरा नाम करतार सिंह है। ताड़े साहब ने जैसे बोला है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो आगे नहीं इतिहास नहीं बना सकती, तो मैं तो इसी बात को कहूँगा, बहुजन मेले का यही उद्देश्य है, तो हम सब ने मिलकर इसको पूरा करना चाहिए और सबने इसमें अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। जय। परिचय दीजिए। मेरा नाम राजीव चंदेल है, पत्रकार महोदय। ये आपका, मैं समता न्यूज़ की बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा इसमें, और ये स्वाभिमान का विषय है, क्योंकि ये जो शौर्य दिवस है, इसे हम सिर्फ उत्साह और उमंग का इसे देंगे, कोई बदले की भावना इसमें कहीं नहीं है, क्योंकि समता की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने की है, और समता का ही ये मैसेज है। भारत के हम मूल निवासी, हम बड़े प्यार प्रेम से रहने वाले लोग हैं, और भारत का संविधान ये हमें विशेष देता है अधिकार, जिससे कि हम ये उत्साह के उसमें हम बनाएंगे। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से लोगों में इस जन प्रचार में एक जनमानस में ये मैसेज जाए कि भारत के सभी भाईचारे के साथ सभी में समता का भाव है। परिचय दीजिए। विशाल उज्जैन। मैं ये चाहता हूँ कि इनके दिल में ऊर्जा है और इंसानियत है, वही
बाबा साहब के नारे लगाएं, बाकी तो सब बेकार है। बहुत बढ़िया बात उज्जैन साहब ने बोली है कि जो शौर्य दिवस है मूल निवासी लोग मना रहे हैं उसको, आप दिल्ली वासियों से खासकर एनसीआर क्षेत्र के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं अपने परिवार को साथ लेकर पहुंचे। मेला बड़ा भव्य होने वाला है क्योंकि जिस जगह पर ये बनाया जा रहा है उस जगह को डॉक्टर अम्बेडकर पार्क जो स्टेडियम है, डॉक्टर अम्बेडकर जो स्टेडियम है, बहुजन समाज ने बड़े लड़ झगड़ कर उसको छीना है मनुवादियों के हाथों से। और ऐसी पवित्र जगह पर जब आपके लिए कार्यक्रम रखा गया है तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस कार्यक्रम में जाएं, बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दें। वीडियो के बारे में क्या राय है? ये शौर्य दिवस मूल निवासी बहुजन मेला बुधवार दिनांक 1 जनवरी 2025 को सुबह 9:30 बजे का टाइम है और शाम को 6 बजे तक चलेगा। स्थान है डॉक्टर BR अम्बेडकर खेल परिसर, ब्लॉक नंबर 9, त्रिलोकपुर। आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसी समता आवाज टीवी की आपसे